हटो साहब हटो। ये देखिए मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। ये मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है। देखिए सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। ये वही लड़का है जो मेरे साथ शादी किया हुआ है। मोबाइल थोड़ा ये वही लड़का है जो भी दूसरी शादी कर तो शादी करता है लड़का। शहर में इसने मुझे लूटा, यहाँ पे आके दूसरी लड़की लूट रहा है। मेरे ऊपर लोन लेके ये लड़का गाड़ी लिया है। रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पैकोलिया थाना अंतर्गत पेलाला गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दूल्हे की चल रही शादी में अचानक उसकी पहली पत्नी जा पहुंची। जयमाल हो चुका था, मेहमान बधाइयां दे रहे थे, तभी मंच पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पहली पत्नी पति की दूसरी शादी को रोकने के लिए ठोस सबूत के साथ स्टेज पर चढ़ गई और दूल्हे पर गंभीर आरोप लगा दिए। मंच पर पहुंचते ही महिला ने शादी की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि दूल्हा उसका कानूनी पति है, जिनसे उसने 30 मार्च 2022 को कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद 8 दिसंबर 2022 को सामाजिक रीति रिवाज से शादी भी हुई थी। उसने आरोप लगाया कि तलाक न होने के बावजूद दूल्हा दूसरी शादी कर रहा है। महिला ने बताया कि उसका पति विनय आनंद शर्मा उसके खातों से लाखों रुपए ट्रांसफर करा चुका है और उसका नाम पर फाइनेंस पर कार भी खरीदी है। आरोप है कि शादी के बाद वह उससे दहेज और पैसों की लगातार मांग करता रहा। विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन तलाक अभी तक नहीं हुआ। वहीं महिला ने सबके सामने शादी के फोटो और दस्तावेज दिखाए। यह देखकर मेहमान हैरान रह गए और दूल्हे की किरकिरी हो गई। कुछ ही देर में माहौल इतना गर्मा गया कि शादी समारोह में हड़कंप मच गया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की। पुलिस ने दूल्हे को थाने ले जाकर पूछताछ की और बताया कि शादी तब तक रोक दी गई है जब तक कोर्ट या कानून कोई स्पष्ट फैसला नहीं देता है। पैकोलिया पुलिस के अनुसार पहली पत्नी द्वारा लिखित शिकायत दी गई थी कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है और तलाक के बिना दूसरी शादी कर रहा है। परिवारजन और दोनों पक्षों से बातचीत के बाद निर्णय लिया गया कि कानूनी निर्णय होने तक शादी रोक दी जाए। पुलिस नियमानुसार कार्यवाही कर रही है। महिला ने कहा कि वह गुजरात के अंकलेश्वर की रहने वाली है और 9 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने शादी की थी। उसने स्पष्ट कहा कि वह तलाक नहीं चाहती और उसने पति के साथ ही जीवन बिताना चाहती है। ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी तुम्हारी होगी। सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है। इनको आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी? जी मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में अगर डिवोर्स नहीं होता तो उसके पहले शादी नहीं होती। जी नहीं होती है, जी नहीं होती है। मैंने लड़की की बहन को जान करने की भी कोशिश की कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, इसके बावजूद भी ये लोग ने शादी रचाया। मैंने लड़के से भी बात किया कि आप दूसरी शादी मत करें। जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपने निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। जी मेरी शादी इनका गुजरात में अंकलेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? जी मेरी उनसे शादी मार्च
30/3/2022 को हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, जो लीगल शादी कहलाता है। और फिर हमारा सन प्लाजा होटल अंकलेश्वर में ही हमारा जो सामाजिक शादी है वो हुआ था 8/12/2022। जनपद बस्ती के थाना पैकोलिया के पिरेला गांव का एक प्रकरण संज्ञान में आया था कल। इसमें एप्लीकेंट जो हैं वो बाहर की रहने वाली हैं, अदर स्टेट की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उनकी एक शादी पूर्व में जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है बस्ती का, उसके साथ हो गई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी शादी के लिए तैयारी की है और ये शादी कल ही होनी थी। इस संबंध में उनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई उसके संबंध में परिवारीजनों से वार्ता की गई और परिवारीजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि ये शादी तब तक के लिए रोकी जा रही है जब तक कि कोई अग्रिम विधिक फैसला ना हो जाए। तो ये पुलिस द्वारा इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। बाकी दोनों परिवारों के द्वारा इसमें एक विधिक फैसला लिया गया है। जी, आरोप था महिला का कि शादी पुलिस ने करवा दी है। नहीं, इस तरह का देखिए, शादी कराने और ना कराने का प्रकरण पुलिस का नहीं है। इसमें जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई